गंगा के पवित्र तट पर बसा प्रयागराज, जहां त्रिवेणी संगम की लहरें शिव की महिमा का गुणगान करती है, वही इस बार महाकुंभ का अद्भुत नजारा था। दूर दूर से आए श्रद्धालु, नागा सन्यासी, साधु संत और आम जनमानस सब अपनी अपनी आस्था लिए इस महायज्ञ में सम्मिलित होने पहुंचे थे। कुंभ का ये पावन मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह भारत की संस्कृति, आस्था और परंपराओं का जीवंत उदाहरण था। इसी माहौल में एक युवा सन्यासी शिवदत्त अपनी आत्मिक यात्रा पर था। शिवदत्त एक युवा ब्राह्मण जो वाराणसी से प्रयागराज आया था। उसकी आंखों में शिव के प्रति गहरी भक्ति थी, लेकिन महाकुंभ के इस विराट आयोजन में उसे अपनी आत्मा की वास्तविक खोज करनी थी। उसकी दादी हमेशा कहती थी, महाकुंभ में स्नान करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और जीवन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही विश्वास उसे यहाँ खींच लाया था। संयोग ऐसा बना कि इस बार महाकुंभ के दौरान ही महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ रहा था। कहते हैं कि यह रात भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात है और इस दिन शिव जी की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिवदत्त ने सुना था कि महाकुंभ में महाशिवरात्रि का योग अत्यंत दुर्लभ और फलदायक होता है। शिवदत्त महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों के साधुओं के सत्संग में शामिल हुआ। एक वृद्ध साधु ने कहा, महाशिवरात्रि का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्मा को शिव से जोड़ने का एक माध्यम है। इस रात जब सृष्टि के ऊर्जा चक्र जागृत होते हैं, तब शिव साधना करने वालों को शिवत्व प्राप्त होता है। ये सुनकर शिवदत्त का मन और भी अधिक शिवमय हो गया। महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह हजारों श्रद्धालुओं के साथ शिवदत्त ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। उसे लगा मानो उसके जीवन की सारी अशुद्धियां गंगा की पवित्र धारा में बह गईं। संगम तट पर गूंजते हर हर महादेव के जयकारों ने उसके रोम रोम को शिवमय कर दिया। रात में शिवदत्त काशी मठ के एक शिवालय में शिवरात्रि की विशेष पूजा में सम्मिलित हुआ। चारों प्रहर की पूजा, मंत्रोच्चारण, बेलपत्र और दूध से शिवलिंग का अभिषेक, ये सब उसे असीम शांति प्रदान कर रहा था। आधी रात को जब ओम नमः शिवाय की ध्वनि से पूरा मंदिर गूंज उठा, तब शिवदत्त को ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं महादेव की कृपा उस पर बरस रही हो। शिवरात्रि की रात के बाद शिवदत्त को एक नया बोध हुआ। उसने समझा कि शिव की भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजन करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को शिव में बनाना है। शिव हमें सिखाते हैं कि संसार की नश्वरता को पहचानो, अहंकार त्यागो और सत्य के मार्ग पर चलो। महाकुंभ का यह अद्भुत अनुभव शिवदत्त को एक नई राह दिखा गया। वह वापस वाराणसी लौटा, लेकिन अब वह केवल एक ब्राह्मण नहीं था, बल्कि शिव ज्ञान का एक वाहक बन चुका था। उसने लोगों को शिवतत्व की शिक्षा देना शुरू किया और अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगा दिया। महाकुंभ और शिवरात्रि का यह अद्भुत संगम हमें सिखाता है कि श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने की यात्रा है। शिवदत्त की कहानी हमें यही संदेश देती है कि शिव को पाने के लिए मंदिरों की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति की जरूरत होती है।